रामपायली थाना प्रभारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। वही युवती ने बयां की सच्चाई। हुआ दूध का दूध, पानी का पानी। आपको बता दें कि विगत दिनों एसपी ऑफिस पहुंचकर रामपायली युवती द्वारा खुद के अपहरण, वही पत्रकार बंधु द्वारा खुद के साथ हुई मारपीट व रामपायली थाने द्वारा शिकायत न लिखे जाने को लेकर रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनौरिया की शिकायत की गई थी, जहां मामले ने अब एक नई करवट ली है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती ने घटना के संबंध में अपने परिवार के साथ रामपायली थाने में आकर पूरी सच्चाई जाहिर की है। सच्चाई बताते हुए युवती ने अपना बयान दर्ज कराया है कि 10 जून को वह कबाड़ी चुनने ग्राम बेनी गई हुई थी, जहां से वह अपनी मर्जी से ग्राम बहाकल चली गई थी। वहीं आगे युवती ने बताया कि जब मैं अपने घर नहीं पहुंची तो मेरे परिवार से मेरे भाई द्वारा रामपायली थाने में मेरी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद शिकायत पर रामपायली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 दिनों के भीतर ही युवती को 12 जून 2023 को थाने लाया था, जहां युवती के बयान दर्ज करवाकर परिवार के सुपुर्द कर दिया गया था। जहां परिवार की आपसी सहमति से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, जिसको लेकर मुझे भी कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद मेरे परिवार द्वारा मुझे बताया गया कि मेरी शादी महाराष्ट्र में जुड़ चुकी है। तदोपरांत मेरा विवाह हुआ, लेकिन 5 जुलाई की रात मेरे चाचा जगदीश देड़े और अन्य में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि बात पुलिस थाने तक चली गई, जिसके बाद विवाद के चलते मेरे चाचा जगदीश देड़े व अन्य परिजन जो विवाद में शामिल थे, सभी पर पुलिस कार्रवाई की गई थी। वहीं थाना प्रभारी पर लगे आरोपों के संबंध में पीड़ित युवती की माने तो पारिवारिक व सामाजिक दबाव के चलते युवती के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर पहले एसडीओपी कार्यालय वारासिवनी, वहीं बाद में एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां उसने दबाव के चलते ऐसा किया था। यह बयान युवती द्वारा परिजनों के साथ रामपायली थाना पहुंचकर दिया गया है। वही युवती ने कहा कि वह अपनी मर्जी से बहाकल गई थी, उसका किसी भी तरह से अपहरण नहीं हुआ था। वही पत्रकार जगदीश देड़े के बयान के अनुसार 5 जुलाई को समाज के ही व्यक्ति संजू देड़े की पुत्री की सगाई का कार्यक्रम था, जहां सामाजिक विवाद के चलते संजू देड़े द्वारा मेरे नाम की भी एफआईआर रामपायली थाने में दर्ज करवा दी है थी, जिसके चलते मैं 11 जुलाई को आईजी कार्यालय गया था। लेकिन उपरोक्त शिकायत के संबंध में मैं किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता हूं। देखे पूरी खबर। सर अपना परिचय बताइए। मैं थाना प्रभारी रामपायली सुनील बनौरिया। सर आप पे लगातार हमारे कुछ पत्रकारों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की जा रही है कि आपके द्वारा एक पत्रकार जो आपके रामपायली का है, उसके साथ थाने में मारपीट की गई, ज्यादती की गई। आखिर मामला क्या था? ये आरोप निराधार हैं और लगातार तो नहीं, अभी पिछले कुछ समय से जरूर मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और अपने कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली में 5-6 जुलाई की दरमियानी रात यहाँ पे पेंडारी मोहल्ला है, 2 पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करके विवाद उत्पन्न कर रहे थे, जिसकी सूचना मेरे को मिली और मैंने नाइट प्रभारी को भेजा, मैंने जाके देखिए क्या मामला है। बल्कि जब मैंने रवाना किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि 2 पक्ष आपस में विवाद कर रहे हैं और मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। तो मैंने बोला विधिक कार्रवाई है, आप कीजिए। तो वो 151 में 5 लोगों को गिरफ्तार करके थाने पे लेके आए थे, जिनको अगले दिन माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय के समक्ष पेश किया गया था। उसके बाद एक जगदीश देड़े वाला है, उनका कहना है कि उनकी भतीजी जो है वो का अपहरण किया गया, उसको आप लोगों ने जो मामला पंजीबद्ध नहीं किया, वो क्या मामला है? नहीं, वो अपहरण का मामला नहीं है। एक्चुअली में पिछले माह की 10 तारीख को जो गुमिनसान बच्ची थी, बालिग थी, वो उसका भाई नीलेश देड़े शिकायत लेकर आया था थाने पर, जिसका गुमिनसान दर्ज किया गया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 दिन बाद उसको दस्तयाब कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। तो ये जो जगदीश देड़े जिस पर जो 5 लोगों को पर मामला पंजीबद्ध किया गया था, उसमें ये पत्रकार जगदीश देड़े की शमूलियत इस पर 151 की कार्रवाई की थी। हाँ, इसमें 151 और उसकी कार्रवाई की गई थी। इनका मेडिकल भी कराया गया था। तो ये शराब के नशे में और एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे। इसमें वो पत्रकार जगदीश देड़े भी मौजूद थे? हाँ, जगदीश देड़े भी उसमें मौजूद थे। जो दूसरा प्रकरण जो भतीजी को लेकर वो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत के लिए गया था, वो क्या इस मामले से रिलेटेड है कि अलग है? नहीं, वो मामला अलग है। एक्चुअली में क्या है कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था तो 6 तारीख को मुकदमा कायम किया गया है। उसमें ये पीड़िता और उसके परिजन उसमें संलिप्त थे, जिसके कारण उसकी वजह से ये लोग शिकायत करने के लिए वहां पर गए थे थाने के। लक्ष्मी डेरे जो मतलब जो भतीजी रेशमा डेरे जो उसकी भतीजी बताई जा रही है,
इसका क्या है, मतलब पहले किसी और से शादी की और किसी और उसके प्रकरण था, वो क्या चीज है सर? ये गुमनसान कायम किया गया था इनका, और ये क्या पुलिस ने पाया सर? उसमें दस्तयाबी करके सुपुर्द कर दिया था। उसमें ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं पाया गया था। उसके बयान हुए होंगे सर, तो उसने क्या बयान दिया? उसमें बयान में उसने बताया था कि मैं जिसके साथ गई हूँ उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर बाद में मेरे को पता चला है कि उसने शादी किसी और से, उसकी शादी हुई है। वयस्क कैसा लड़की? व्यस्क है।